रामू चिड़े की दो बेटियां सोना और पारो है। पारो बड़ी बेटी है और सोना छोटी बेटी है। दोनों बहनें आपस में बहुत लड़ती हैं और उनकी माँ चंपा उनसे बहुत परेशान रहती है। दोनों बहनों के पूरे जंगल में बहुत चर्चे रहते हैं। बेटी खाना खा ले, नहीं तो मैं तुझे भी पारो और सोना जैसी लड़ा के बहनें ला कर दूंगी। माँ, तुम छोटी छोटी बातों पर धमकी क्यों देने लग जाती हूँ? खा रही हूँ ना खाना, पर मुझे उन दोनों जैसी बहनें लाकर मत देना। सुनिए जी, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती। आप कैसे पिता हैं? दोनों बेटियों को समझाने की बजाय उनके लड़ने पे आप क्यों हंसते हो और उन्हें शह देते हो? शहना दूं और क्या करूं, मेरी बेटियां हैं ही इतनी अनमोल। हाँ देखना तुम, ये मेरी यही बेटियां एक दिन पूरे जंगल में मिसाल बनेंगी। तुम देखना, पूरे जंगल में ये दोनों ही सच्ची बहनें कहलाएंगी। पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा। अब ये दोनों बहनें बहुत बड़ी हो चुकी थी। बड़े होते होते इनकी लड़ाई और भी बढ़ने लगी थी। पर रामू चिड़ा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। माँ अक्सर बेटियों को डांटा करती थी, लेकिन पिता की तरफ से हमेशा लाड ही मिलता था। रामू सारा दिन जंगल में जाकर काम करता था। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, रामू चिड़ा अपने पेड़ को पानी दे रहा था। जैसे ही वो अपने पेड़ को पानी दे रहा था, वैसे ही उसके साथ वाले पेड़ की डाली आकर उस पे गिर जाती है और वो वहीं मर जाता है। रामू की मौत से उसकी पत्नी चंपा और उसकी दोनों बेटियों को बहुत बड़ा झटका लगा। भले ही दोनों बेटियां आपस में बहुत लड़ती थी, लेकिन वो अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। ये सब क्या हो गया? मैं अकेली अब इन दोनों बेटियों को कैसे संभालूंगी? जब आप थे, आप इन दोनों को अच्छे से संभाल लेते थे। इन दोनों को देखना अब मेरे बस में नहीं है। जहाँ एक तरफ उनके पिता की मौत हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही थी। बस करो अब तुम दोनों, कुछ तो शर्म करो अब। एक तरफ तुम दोनों के पिता मर गए हैं और दूसरी तरफ तुम दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी बनी हुई हो। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। शुरुआत हमेशा दीदी की तरफ से ही होती है। नहीं माँ, ये सोना झूठ बोल रही है। मैं बड़ी हूँ, इसे मेरी इज्जत करनी चाहिए, पर ये हमेशा मेरे साथ लड़ती रहती है। गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो तुम दोनों घर चलो अब। चंपा अपनी दोनों बेटियों को घर ले आती है। कम से कम आज के दिन मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों अपने पिता के मर जाने के बाद आज के दिन ही एक दूसरे का ऐसे खून बहाओगी। तुम दोनों ने पूरे जंगल के सामने मेरी नाक कटवा दी है। नहीं माँ, हम दोनों तो पिताजी से बहुत प्यार करते थे। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो ना। न जाने तुम दोनों के पिता क्या सोचकर कहती थी कि तुम दोनों एक दिन सुधर जाओगी और तुम दोनों इस जंगल की मिसाल बनोगी, पर अब तुम दोनों को संभालना मेरे बस में नहीं है। चंपा दोनों बेटियों को अलग अलग कर देती है। चंपा दोनों के हिस्से में जमीन जायदाद का बंटवारा कर देती है। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें अलग अलग रहने लग जाती हैं और कभी भी एक दूसरे के सामने तक नहीं आने लगी। और अगर गलती से आते जाते उन दोनों का मेल हो जाता, तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे अनजान बन जाती थी कि जैसे एक दूसरे को जानती तक ना हो। चंपा एक महीने तक अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी। बेटी सोना, अब मेरा कुछ नहीं पता मैं कब भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। ये मेरी बूढ़ी आके तरस जाएंगी तुम्हें देखने के लिए। कब तुम दोनों इकट्ठी होंगी साथ में, और तुम दोनों साथ में इकट्ठी रहो। और ये तुम्हारे पिताजी ये सब देखने से पहले ही चल बसे। कम से कम मेरी मृत्यु से पहले ही तुम मेरी बात मान लो।
तुम दोनों सच्ची बहनें बनके एक दूसरे के साथ रहो। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो उसने मुझे अपनी बहन माना है, ना मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकती हैं माँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। और हाँ माँ, आज तुम्हारा मेरे घर में आखिरी दिन है। पारो तुम्हें लेने आती ही होगी और मैं यहाँ से बाहर चली जाऊंगी। माँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले दूंगी। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए तुम वो मुझे दिला नहीं सकती। वो दोनों बहनें अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। तभी फिर कुछ समय के बाद माँ को पारो लेने आ जाती है और वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है। माँ चंपा को अपनी बेटी पारो के घर में रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पारो के 2 जुड़वा बच्चे थे। उन दोनों के साथ माँ का मन लग जाता था। माँ, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब भी आप नानी को लेने जाती हो तो यहाँ पर एक गेहूं की बोरी होती है। जब लौटकर वापस आती हो वो गेहूं की बोरी गायब हो जाती है और एक चावल की बोरी रखी होती है। हाँ बेटी, ये बात तो मैं तुमसे और सोना से भी पूछ कर थक गई हूँ। जब भी तुम दोनों मुझे अपने अपने घर लेने आती हो तो यहाँ गेहूं की बोरी गायब हो जाती है और चावल की बोरी आ जाती है, और सोना के घर से चावल की बोरियां गायब हो जाती हैं और गेहूं की आ जाती हैं। लाख बार पूछने के बाद भी तुम मेरी इस बातों का जवाब नहीं देती मुझे। आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम ऐसे ही बिना वजह सोच रही हो माँ। अब तो मुझे ही पता लगाना होगा इस बात के पीछे क्या राज है। अगली बार जब मुझे सोना लेने आएगी तो उस समय मैं पता लगा लूंगी। दरअसल बंटवारे के बाद से सोना अपने खेतों में चावल की फसल उगाती थी और पारो गेहूं की फसल उगाती थी। सोना को लगता था कि उसकी बहन पारो के घर में गेहूं की फसल है और उसके घर में गेहूं ही होगा और चावल नहीं होगा। उसके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें गेहूं के साथ साथ चावल की भी जरूरत पड़ती होगी। और यही पारो को भी लगता था कि सोना के घर में चावल है, गेहूं नहीं, और सोना को कोई भी बच्चा नहीं है, वो अकेली है। इसीलिए पारो गेहूं रख के उसकी मदद किया करती थी। दोनों ही बहनें चावल और गेहूं की एक एक बोरी एक दूसरे के घर में रखाती थी और इसके बारे में उन दोनों बहनों को खबर थी। लेकिन सारे जंगल वालों को लगता था कि वो दोनों बहनें एक दूसरे के खून की प्यासी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। तभी अगले ही महीने चंपा पारो के घर जाने का नाटक करती है, लेकिन वो घर ना जाकर रास्ते में बैठकर छुपकर उन दोनों को देखने लग जाती है और वो देखती है कि एक तरफ सोना चावल की बोरी भरकर अपनी बहन पारो के लिए ले जा रही है और दूसरी तरफ पारो गेहूं की बोरी ले अपनी बहन सोना के लिए ले जा रही है। माँ चंपा उन दोनों को ये करते हुए देख लेती है और आकर बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पिता तुम दोनों में क्या देखकर हमेशा कहा करते थे कि तुम दोनों जंगल की मिसाल बनोगी और तुम दोनों जंगल की सच्ची बहनें साबित होगी। तुम दोनों में बहुत प्यार होगा और मैं एक माँ होकर भी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया था। उन्होंने तुम्हारे अंदर प्यार की जलती हुई चिंगारी को पहचान लिया था। मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों एक हो। बस अब मेरी ये आखिरी इच्छा और पूरी कर दो। मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम अलग अलग मत रहो, तुम दोनों एक हो जाओ। और तुम जब एक हो जाओगी ना तो कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि बेटा एकता में बहुत बल है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हम दोनों बहनों को इस तरह से अलग अलग नहीं रहना चाहिए। हाँ दीदी,
आपने बिल्कुल सही कहा। हम बचपन से लेकर आज तक लड़ते आए हैं, पर अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और सच्ची बहनें कहलाएंगे। हमने बचपन से लेकर आज तक माँ बाबा को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब से हम दोनों साथ रहेंगे और माँ का ध्यान रखेंगे। अब सोना और पारो दोनों मिलकर एक ही घर में अपनी माँ के साथ रहने लगी। जैसे उन दोनों के पिता ने कहा वैसे ही हुआ। उन दोनों बहनों के प्यार की मिसाल दी जाने लगी और फिर दोनों बहनें सच्ची बहनों के नाम से जानी जाने लगी। घर घर में उनकी मिसाल दी जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।